देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और R1, R2, R3 ऐसे करके नॉमेनक्लेचर दे रखा है। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें इसे कन्वर्ट करना है, वहां पे हम अपने हिसाब से R1, R2, R3, R4 ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैच करना है। आप समझना पहले बात को, क्वेश्चन के साथ मैच करना है। ठीक है, ये जो सर्किट हमें दे रखा है ये इन रियलिटी कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना। तो देखो, पहले देखो इस पॉइंट को कंसीडर करो। पहले इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब ये वाला जो ए पॉइंट है ये दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखो, या तो ये वाला पॉइंट दो रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है या ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप इधर ए बोलो चाहे तो उधर बोलोगे, तो हमने इधर की साइड ए बोल दिया। देखो बहुत क्लियर करना है इस चीज को। ठीक है, ये हमने ए बोल दिया और हम इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको बी बोल रहे हैं। क्लियर है, और बी वाला पॉइंट यहां पे देखो तीन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। बी वाला पॉइंट तीन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो तीन रेजिस्टेंस के साथ या तो ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है या ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो बी आप ऊपर भी बोल सकते हो, ऊपर भी बोल सकते हो और नीचे भी बोल सकते हो। तो हमने ऊपर बी बोल दिया। देखो ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये बी पॉइंट है। अब आ जाओ डी पॉइंट। डी पॉइंट भी हमारा तीन रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे तीन रेजिस्टेंस के साथ ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो ये डी पॉइंट है। एक तो बी जुड़ा हुआ था, एक डी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, तो सी हमारा दो रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा लास्ट जो रह गया है ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट काम है रेजिस्टेंस की वैल्यू असाइन करना। कौन सा R1 है, R2 है, R3 कौन है उसमें। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना। तो देखो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और 1 ओम है। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1, दैट इज 1 ओम। ठीक है, क्लियर है, ये आइडेंटिफाई हो गया। देखो क्लियर है। अब देखो ए और डी के बीच में, अभी ए पॉइंट सॉल्व नहीं हुआ है, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हमने R4 बोला है, दैट इज 2 ओम। ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज R4, दैट इज 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो ए पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब बी पॉइंट पे आ जाओ। बी हमारा तीन रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है। एक तो बी और ए के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज 1 ओम से, तो बी और ए के बीच में तो रेजिस्टेंस सॉल्व हो गया है। ठीक है, दूसरा बी जुड़ा हुआ है सी से। ठीक है, और R5 से जुड़ा हुआ है और R5 की वैल्यू है 2 ओम। बी जुड़ा हुआ है सी से R5 से, दैट इज 2 ओम। ठीक है, क्लियर है। तो और बी हमारा डी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और 5 ओम से जुड़ा हुआ है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम और रजिस्टर का नाम है R2, तो ये हमारे पास R2 है और इसकी वैल्यू है 5 ओम। ठीक है बच्चों, तो बी पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब डी पे आ जाओ। डी भी हमारा 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। एक तो डी बी से जुड़ा हुआ है, दैट इज 5 ओम से। ठीक है, और डी ए से जुड़ा हुआ है 2 ओम से, बिल्कुल, और डी सी से जुड़ा हुआ है 4 ओम से, और जो सी से जुड़ा हुआ है उस रजिस्टर का नाम है R3 और उसकी वैल्यू है 4 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा डी वाला सॉल्व हो गया है। अब सी वाले को देखो, सी 2 से जुड़ा हुआ है, एक तो डी से जुड़ा हुआ है, यस, जो अभी हमने सॉल्व कर दिया 4 ओम, और एक जुड़ा हुआ है बी से, एक जुड़ा हुआ है बी से, R5 से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये क्लियर है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये बैलेंस होगा तो हमारी क्या कंडीशन होगी, देखो इनको देखते हुए कंडीशन लिखना, R1 अपॉन R5, R1 अपॉन R5 का रेशियो हमारा होना चाहिए R4 अपॉन R3 के बराबर होना चाहिए। R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 मत लिख देना। देखो इसलिए सीबीएसई ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया होगा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बच्चे मिस्टेक करेंगे ऐसी।
ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसको, पहले आपको इस तरह से लिखना है R1 अपॉन R5 का रेशियो अगर R4 अपॉन R3 के बराबर होगा तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और उस केस में बीच वाली ब्रांच यानी बीडी ब्रांच हट जाएगी, यानी बीडी ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, या फिर आप दूसरी भाषा में बोल दो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। ठीक है, क्लियर है? तो आप देखो इसका और इसका रेशियो कितना है 1/2, और इसका रेशियो कितना है 2/4, दैट इज 1/2। यस, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अगर हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास बैलेंस है तो फिर अब हम बीच वाली ब्रांच को हटा देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब क्योंकि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है इसलिए हमने बीच वाली ब्रांच को हटा दिया है। ठीक है, तो ये सर्किट देखो, ऊपर वाला तो सीरीज में, नीचे वाले भी सीरीज में, और दोनों ब्रांच पैरेलल में, तो जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, देखो दोनों को ऐड करोगे तो 1/3, और नीचे वाले रेजिस्टेंस को भी ऐड करोगे तो 1/6, तो ये आ जाएगा 3/6, दैट इज 1/2, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये पूरा सर्किट को अगर हम बनाना चाहें तो वो एक सिंपल सर्किट बन गया ये ऐसे, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और बैटरी है 4 वोल्ट की, यानी सेल है हमारे पास 4 वोल्ट का, तो हमारे पास V = IR फॉर्मूला लग जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट की वैल्यू आएगी सर्किट में दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।